गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। तो पहला उसमें याद रखेंगे दैनिक गति के कारण होते दिन और रात। ठीक है। दूसरा, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पतिवार है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है। याद रखेंगे, सबसे छोटा ग्रह बुध है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस कब मनाया जाता है? याद रखेंगे 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे 19 नवंबर को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखेंगे 30 जनवरी को मनाया जाता है। बिहू निम्नलिखित में से किस का लोकप्रिय उत्सव है? असम का है। याद रखेंगे। ठीक है, असम का है। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था। याद रखेंगे, सिकंदर लोदी। ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस। प्रथम गोल सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो कि लंदन में हुआ था। याद रखेंगे, लंदन में हुआ था। महात्मा गांधी को अंध अंध नांगा फकीर किसे कहा था? अंधनागा फकीर चर्चिल ने कहा था। कौन कहा था? चर्चिल ने कहा था। देश का लोहा पुरुष किसे कहता है? जिसको हम लोहा भी बोलते हैं, सरदार भाई पटेल को भी बोलते हैं। याद रखेंगे, सरदार भाई पटेल को। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1869 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे 1869 में हुआ था। नेक्स्ट, पंजाब केसरी का नाम से विख्यात थे कौन सा? लाला लाजपत राय जो है पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश। याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो याद रखेंगे 10 साल के बाद। 10 साल के बाद। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क आप लोग को पता होगा, असम में है। ठीक है, असम में है। ठीक है, याद रखेंगे। कौन से भारतीय शहर इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? भोपाल जो है इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है। याद रखेंगे। राणा प्रताप सागर संबंधित है कौन से? जल विद्युत से। जल विद्युत से। ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो अधिकतम दूरी है ना, जिसको डिस्टेंस भी बोलते हैं, अधिकतम दूरी हम लोग 4 जुलाई को मनाया जाता है। 4 जुलाई को होता है। ठीक है, याद रखेंगे 4 जुलाई को। हिंदी हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी हमेशा याद रखना देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। याद रखेंगे, ऋग्वेद से लिया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखें, जिसको साइंस डे भी बोलते हैं, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट याद रखेंगे, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखेंगे, 29 अगस्त को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाते हैं। और डॉक्टर डे भी पूछ दिया जाए तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे। चिकित्सा दिवस, जिसको हम लोग डॉक्टर दिवस भी बोलते हैं, किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखेंगे। आतंकवादी विद्रोह दिवस किस दिन मनाया जाता है? याद रखेंगे 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है। 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो है 21 जनवरी को जन्मदिन मनाया जाता है। याद रखेंगे, 21 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 12 जनवरी को मनाया जाता है। हम लोग युवा है, देखते रहेंगे। ठीक है। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती पे, महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पे। ठीक है। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस
जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसके जन्मदिन पे शिक्षक दिवस ही मनाया जाता है। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिव के रूप में मनाया जाता है या दिवस के रूप में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के लिए, याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद। विश्व में डाकघरों की सबसे बड़ा जाल किस देश को में पाया जाता है? तो सबसे बड़ा जाल जो है भारत में पाया जाता है, याद रखेंगे। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी होती है? लगभग 1.5 लाख जो है ना डाक की घरों की संख्या है भारत में, ठीक है, याद रखेंगे। ग्रीन चैनल एक है, वो क्या है? डाक सेवा है। ग्रीन चैनल क्या है? एक डाक सेवा है, ठीक है, तो याद रखेंगे। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1972 में हुआ था, 1972 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। किसका शुरुआत? भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो 1972 ईस्वी में, याद रखेंगे। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया? भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया? तो 8 जोन में विभाजित किया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट, OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये याद रखें, हम लोग OMR पे एग्जाम देते हैं ना, तो उसको कैसे रीड करता है? तो ऑप्टिकल मार्क रीडर से चेक होता है, ठीक है, याद रखें। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखेंगे। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये तो आप सब लोग जानते होंगे, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा किस ईस्वी में लगाया था? तो बता देंगे 1943 ईस्वी में लगाया था। किस ईस्वी में लगाया था? 1943 ईस्वी में लगाया था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अभिज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किससे? सविनय अभिज्ञा आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने कहा था? प्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, ये याद रखेंगे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो गोरखपुर में, याद रखेंगे। चौरी चौरा नामक सर्वप्रथम स्थल कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में, ठीक है। किस काल की लिपि को चित्रकाल लिपि कहा जाता है? सिंधु काल लिपि को जो है चित्रकाल लिपि भी कहा जाता है, ठीक है। जैन सूत्र में कितने लिपि का उल्लेख है? जैन सूत्र में कितने लिपि का उल्लेख है? तो 18 एक है, ठीक है, याद रखेंगे। भारत की तीसरी सार्वजनिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तेलुगु है, तीसरी, याद रखेंगे। सबसे सर्वाधिक बोले जाने वाली है तीसरी है, वो तेलुगु है, याद रखेंगे। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? हिंदी भाषा जो है भारतीय लोग कितने प्रतिशत बोलते हैं? तो 40% लगभग बोलते हैं, याद रखेंगे। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो बंगाल, याद रखेंगे। बंगाल जो है बंगाला जिसको बोलते हैं, याद रखेंगे। कौन सी भाषा देव भाषा से लिया गया है? तो संस्कृत जो भाषा है ना, देव भाषा से ली गई है, ठीक है, याद रखेंगे। भारत का प्राचीन भाषा क्या है? ये भी याद रखेंगे। भारत का प्राचीन जो भाषा था ना, संस्कृत भाषा था, ठीक है, याद रखें। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होती है? तो याद रखेंगे 6वीं कक्षा में होती है। किस कक्षा में होती है? तो 6वीं कक्षा में होती है। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। मुक्त में जो शिक्षा मिलता है ना, तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी, याद रखेंगे, इंग्लैंड में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 ईस्वी में हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1985 ईस्वी में हुई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की मुख्यालय कहाँ है? याद रखेंगे, नई दिल्ली में है, ठीक है। भारत खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? धनबाद में है। खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? तो धनबाद में, याद रखेंगे। देश के एकमात्र
किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? देश में एक ही ऐसा राज्य है जो भारत में एक ही ऐसा राज्य है जो इंग्लिश भाषा में है, जैसे कि नागालैंड में, याद रखेंगे नागालैंड। त्रिपुरा की राजभाषा है, त्रिपुरा की राजभाषा का नाम है जो बंगाला है, बंगाला बोल सकते हैं, ठीक है। भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 1854 ईस्वी में किया गया था, 1854 में किया गया था, याद रखेंगे। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने नेवानी में बनाई थी? शेरशाह ने, शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक, याद रखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 जो राजमार्ग 7 है वो सबसे लंबा भी है, जो कि कितने राज्य से गुजरती है? 6 राज्य से गुजरती है, याद रखेंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है? किस नदी पे? बागमती नदी के न किस पे? बागमती नदी के तट पे, ठीक है। भारत लोक नृत्य नहीं है, भारत का एक लोक नृत्य नहीं है कथकली, कथकली, याद रखेंगे कथकली। निम्न में से लीप वर्ष है, कौन सा एक लीप वर्ष है? जो 4 से डिविजिबल होगा वो लीप वर्ष होगा, 1876 ईस्वी में, ठीक है। तो 1876 ईस्वी में, याद रखेंगे। 24 सितंबर देश में किस रूप में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 29वां राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, 29वां राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 दिसंबर को, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक था, कौन था? कुमारगुप्त, कुमारगुप्त था जो कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका, याद रखेंगे अवंतिका। बौद्ध धर्म के प्रचार के अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो याद रखेंगे क्वेश्चन, महेंद्र एस संघमित्र, दोनों को भेजा था, ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है, ये भी याद रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने किया था, याद रखेंगे जर्मनी ने किया था। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक जो थे किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त वंश के लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 300 वर्षों तक लगभग शासन किया था, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में एक ऐसा कौन सा राज्य है जहां पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी, तो ये राजस्थान में, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? तो राजस्थान में, ठीक है। थैंक्स दोस्त, थैंक यू।